हमारी लास्ट वीडियो में ये कमेंट आया था कि डाटा माइनिंग टेक्निक्स का जो जिक्र आपने उस वीडियो में किया है कि डाटा माइनिंग टेक्निक को मैनुअल डाटा पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो हम डाटा माइनिंग टेक्निक्स को मैनुअल डाटा पे अगर हम परफॉर्म नहीं कर सकते और इवन कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकल डाटा पे डाटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई कर भी लेते हैं तो इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। देखिए, डाटा माइनिंग टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब ब्रांच है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो फील्ड है जो इस वक्त जिसकी बनी हुई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से लॉन्च होना स्टार्ट हो चुकी हैं। चैट जीपीटी उसकी एक एग्जांपल है। चैट जीपीटी और एआई बेस्ड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, इन तमाम प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर कंप्लीटली फंक्शनल होने के लिए पहले डाटा चाहिए होता है और डाटा की बेस पे ये ट्रेन होती हैं। चैट जीपीटी के पास वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर अवेलेबल सारे का सारा डाटा, बुक्स, लिटरेचर्स, आर्टिकल्स अवेलेबल थे और उसके ज़रिए से चैट जीपीटी ने अपने आप को ट्रेन किया। और एआई बेस्ड कोई प्रोडक्ट या चैट जीपीटी जब अपने आप को ट्रेन करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो एक ट्रेनर बन जाता है। फिर वो यूज़र्स को गाइड कर रहा होता है और यूज़र्स को यूज़र्स के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे रहा होता है और वो सोल्यूशन वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। वो सोल्यूशंस आपका कोई ह्यूमन बीइंग नहीं दे सकता, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग जब आपके सामने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा होता है तो जो उसने 2 या 4 बुक्स पढ़ी होती हैं या 2-4 टीचर से जो कुछ सीखा होता है या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा होता है वो उसकी बेस पे आपके सामने बात कर रहा होता है। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो 2-4 बुक्स को नहीं पढ़ चुका होता, बल्कि चैट जीपीटी अब तक की अवेलेबल तमाम की तमाम बुक्स, तमाम के तमाम आर्टिकल्स, लिटरेचर्स और ब्लॉग्स को पढ़ चुका होता है और वो उन तमाम कंटेंट को अपने पास सम अप कर चुका होता है और उसका जो डिसीजन होगा और उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स इन तमाम डाटा के ऊपर बेस कर रहा होगा जो डाटा अब तक मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए सबसे परफेक्ट जो आंसर होगा वो चैट जीपीटी और एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स का होगा। इसी तरह हमने ये भी जिक्र किया कि डाटा माइनिंग की बेस पे और एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अगर आने वाले वक्त में एजुकेशनल कंटेंट के अंदर यूज़ होना अगर स्टार्ट हो गई तो वो एजुकेशनल कंटेंट बेस्ड डाटा माइनिंग प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इन डाटा माइनिंग टेक्निक्स को डाटा चाहिए होता है और डाटा जिस तरह आजकल बरसात के मौसम में पानी को दरियाओं के ज़रिए हम समंदर में फेंक देते हैं, इसी तरह हम स्कूल और कॉलेजेस से हासिल किए गए डाटा को वेस्ट करते चले जा रहे हैं। और अगर उस डाटा को, उस पानी को स्टोर कर लिया जाए और पानी की बेस पे आप इलेक्ट्रिसिटी को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह डाटा को स्टोर करके आप अपने एजुकेशनल सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के 4 लाख तालीमी इदारे अब तक अपने उस एजुकेशनल डाटा को कंप्यूटराइज करने के लिए एग्री नहीं है। उस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में ये डिस्कशन की गई थी कि अब तक अगर हमने अपने एजुकेशनल कंटेंट को, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अगर हमने कंप्यूटराइज नहीं किया तो उससे हमें क्या नुकसानात हो चुके हैं और क्या हो सकते हैं। हमने अपना कंपैरिजन अपने नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया और बांग्लादेश के साथ किया था कि उन्होंने कंप्यूटराइज होना और अपने सिस्टम्स को और डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट करने के जो टारगेट्स थे वो हमसे बहुत अरसा पहले अचीव कर लिए थे। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर हम डाटा माइनिंग की अपने एल्गोरिदम्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को, एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स को अगर हम डाटा की बेस पे ट्रेन कर भी लेते हैं तो वो हमें क्या फ़ायदा दे सकता है। ऐसी प्रोडक्ट्स हमें कंप्लीट गाइड प्रोवाइड कर सकती है, हमारे स्टूडेंट्स को कंप्लीट डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स को ये गाइड कर सकती हैं कि उन्होंने कब किस वक्त कौन सा कोर्स इनरोल करना है और उन्हें किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए जो उन्हें आने वाले वक्त में ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे टीचर्स को ये गाइड कर सकती हैं कि उन्होंने क्लासरूम के अंदर किस किस्म की टीचिंग टेक्निक्स अप्लाई करती हैं, कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ करनी है और कौन सा कंटेंट उनको क्लासरूम के अंदर अपने स्टूडेंट्स के सामने शेयर करना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे करिकुलम डिज़ाइन करने वाले एक्सपर्ट्स को एक कंप्लीट डायरेक्शन दे सकते हैं कि हमारा करिकुलम किस डायरेक्शन में जाना चाहिए जो हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ कंपैटिबल भी हो और आने वाले वक्त में मार्केट के अंदर वो कंटेंट जो है वो यूज़फुल भी रहे। ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है कि उनको एफएससी और बीएससी के अंदर प्री मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए या इंजीनियरिंग या कॉमर्स या बिजनेस की फील्ड में जाना चाहिए। इसलिए इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमें बहुत तेज़ी के साथ अपने एजुकेशनल डाटा को कंप्यूटराइज करना होगा। एजुकेशनल डाटा को कंप्यूटराइज करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी टूल या ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसके अंदर कंप्लीट डाटा स्टोर हो और वो डाटा वेल स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड हो।
अगर अनस्टैंडर्डाइज्ड डाटा होगा या वो डाटा हमारे पास कंप्लीट नहीं होगा तो वो डाटा भी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होगा और 2030 और 28 तक आने वाली प्रोडक्ट्स के अंदर हम अपने उस डाटा को यूज़ नहीं कर सकेंगे।